एवरीवन, इट्स मी इशिता त्रिपाठी, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पर्सनली मुझे लगा कि अभी इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे आने वाले हैं फेस्टिव सीज़न वगैरह, कि अभी हमारी नवरात्रि आने वाली है, दिवाली आने वाली है। तो मुझे पता है कि उन सब फेस्टिवल्स की वजह से क्या होता है कि हमारी पढ़ाई जो होती है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। हम भले जितनी भी कोशिश कर लें कि नहीं, हमें फेस्टिवल नहीं मनाना है, हमें पढ़ना है, बट कुछ ना कुछ करके क्या होता है कि हमारा बहुत एक मेजर टाइम क्या होता है कि हमारा फेस्टिवल में चला जाता है। और फिर बाद में क्या होता है कि हम रिग्रेट करते हैं कि हमारा टाइम चला गया। फेस्टिव सीज़न में हम अपना बहुत कुछ ख़त्म कर सकते थे, बैकलॉग ख़त्म कर सकते थे, हम ये नहीं कर पाए हैं। और फिर उस रिग्रेट की वजह से क्या होता है, हमारा 10 दिन फिर और ख़राब होता है कि हम अपने फेस्टिवल सीज़न में नहीं पढ़ पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो हमारा एक बहुत मेजर टाइम का लॉस होता है। तो मुझे इस टाइम पे अभी पर्सनली लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, कि हम थोड़ी बहुत बात करें कि फेस्टिव सीज़न में हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, हमें पर डे का अपना क्या टारगेट बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज इस पर हम बात करते हैं। देखो, मेरे टाइम पे क्या होता था कि जब फेस्टिवल सीज़न आता था, मेरे साथ भी एकदम सेम होता था कि मुझे क्या लगता था कि फेस्टिवल सीज़न है, मेरे जितने भी पीछे के बैकलॉग लगे हुए हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने पहले वो बैकलॉग वगैरह क्लियर कर लूँगी और मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि अपना मेजर टारगेट पूरा कर लूँ। और फिर एट लास्ट आई एंडेड अप कि मैं कुछ नहीं पढ़ पाई, मेरा टाइम फेस्टिवल में चला गया। फेस्टिवल में भी मेरा पूरा टाइम नहीं गया। मैं उस फेस्टिवल से अपने आप को खींच करके अपनी टेबल पे बैठाती थी कि नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे पढ़ना है। बट मेरे दिमाग में क्या चलता रहता था कि अरे यार, फेस्टिवल है, सबको एंजॉय कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। तो वो मेरे मन में अलग एक चलता था कि मैं एंजॉय नहीं कर रही हूँ, मैं स्टडी टेबल पे बैठी हुई हूँ, मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ। तो मेरा वहाँ पे भी मेरा ना टाइम जा रहा है, ना मेरी पढ़ाई में टाइम जा रहा है, और ओवरऑल मेरे हाथ में कुछ आया नहीं, ना मेरी पढ़ाई आ पाई, ना मेरा फेस्टिवल का एंजॉयमेंट आ पाया, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं आ पाया। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत ही एक क्रूशियल टॉपिक है कि हम इसमें बात करें। देखो, मेरे साथ क्या होता था ना कि मेरी भी एकदम सेम अप्रोच रहती थी कि नहीं, फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो मुझे अपना मेजर टॉपिक कंप्लीट करना है, ये वो। तो अब देखो, मुझे लेकिन क्या लगता है ना कि सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में अगर ये टेंडेंसी चल रही है कि तुम्हें फेस्टिवल एंजॉय नहीं करना है, तुम्हें पढ़ना है, और तुम फेस्टिवल एंजॉय नहीं करोगे, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, तुम अपने पूरे बैकलॉग्स कंप्लीट करोगे। तो देखो, सबसे पहले मेरा मानना ये है कि अपना दिमाग शांत करके ये दिमाग में बैठाओ कि तुम दोनों चीज़ करोगे। तुम फेस्टिवल भी इंजॉय करोगे, तुम अपने पढ़ाई भी करोगे, तुम अपने बैकलॉग्स भी कंप्लीट करोगे। बट देखो, मैं इतना कहूँगी कि दोनों चीज़ों को बैलेंस्ड करके हमें चलना है। हमें एक एक ही तरफ हमें पूरा नहीं होके रहना है कि या हम सिर्फ पढ़ेंगे या हम पूरा इंजॉयमेंट में देंगे। देखो, पूरा इंजॉयमेंट में दोगे तो वो तुम्हारा ही लॉस है कि तुम कुछ पढ़ नहीं रहे हो। तुम कोई इसी टाइम पे अपना थोड़ा बहुत टाइम सेव करके फेस्टिवल से पढ़ रहा होगा, और तुम क्या कर रहे हो, तुम पूरा कंप्लीट फेस्टिवल में इंजॉयमेंट कर रहे हो। तो वो भी गलत है कि तुम पूरा फेस्टिवल में इंडल्ज हो जाओ। ये भी गलत है कि तुम पूरा एकदम बैठ करके पढ़ रहे हो। वो भी मैं बताऊंगी ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि एकदम ही मत लग जाओ कि नहीं मुझे मैं एकदम भी फेस्टिवल 1% भी इंजॉय नहीं करूँगा और मैं पूरा बैठ करके अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगा। ये भी मत करो, ये भी गलत है। देखो, मैं बता रही हूँ, तुम क्या करो कि अपना दोनों तरफ का बैलेंस रखो। सबसे पहले, अगर फेस्टिवल सीज़न है, मैं सबसे पहले अपना छोटा कंसाइज सा टारगेट बनाऊंगा कि मुझे आज ये ख़त्म करना है। ये टारगेट मेरा ख़त्म होने के बाद मैं अपना फेस्टिवल एंजॉय करूँगा। ठीक है? तो जैसे बहुत ज़्यादा लंबा टारगेट मत बनाओ फेस्टिवल सीज़न में कि नहीं आज तुम्हें पूरा DFP ख़त्म करना है। ऐसा नहीं, बहुत प्रैक्टिकल सा, लॉजिकल सा, कंसाइज सा एक टारगेट अपना बनाओ कि तुम्हें आज ये ख़त्म करना है। अगर ये ख़त्म हो गया, फिर जो टाइम बचेगा तुम उसमें फेस्टिवल्स को एंजॉय करोगे। ठीक, ये बेसिकली अप्रोच रखो। ये बिल्कुल भी अप्रोच मत रखो कि तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे या तुम सिर्फ एंजॉयमेंट करोगे। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि दोनों करो, दोनों बैलेंस्ड होकर के करो, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ। देखो, पता है क्या होता है, हम जिस चीज़ को टाइम वेस्ट समझते हैं ना, वो क्या होता है कि वो हमारे लिए कम्प्लीटली टाइम वेस्ट नहीं होता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि देखो, अगर तुम पढ़ करके इन्जॉयमेंट करोगे, तुम्हें अंदर से एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि तुमने अपना टारगेट भी ख़त्म कर लिया, तुम इन्जॉयमेंट भी कर लिए। और मैं इन्जॉयमेंट करने के लिए इस पॉइंट पे भी इसलिए कह रही हूँ, थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट करो, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट करते हैं, वहाँ पे अपने आप को इंडल्ज करते हैं, जहाँ से हमें खुशी मिल रही हो, फैमिली के साथ टाइम दे रहे हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं,
तो क्या होता है जब हम वो सब करने के बाद जब पढ़ाई दोबारा करने बैठते हैं ना, तो एक बहुत अच्छा बूस्टअप मिलता है हमको कि अब तो मैंने एंजॉय भी कर लिया, मैंने अपने उस दिन का टारगेट भी पूरा कर लिया, अब मुझे और अच्छे से पढ़ना है। तो देखो ये सब एन्जॉयमेंट को तुम ये बिल्कुल भी मान के मत चलो कि ये तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है या तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम एक एस्पिरेंट हो, तुम्हें डेडिकेटेड होकर पढ़ना चाहिए। देखो ट्रू, तुम्हें डेडिकेटेड होकर के पढ़ना चाहिए, बट अगर तुम थोड़ा बैलेंस करके अगर चीज़ों को चलोगे ना, कि तुम थोड़ा इन्जॉयमेंट भी कर रहे हो, तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, तुम्हारे टारगेट्स पूरे होने पे तुम अपने आप को रिवार्ड भी दे रहे हो, तो पता है नेक्स्ट डे जब तुम अपनी कॉपी किताब लेकर के अपने टेबल पे बैठोगे ना, तुम्हें एक ऐसा बूस्ट मिलने वाला है ना कि वो एक मोटिवेशनल वीडियो देख करके भी तुम्हें वो बूस्ट नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने बहुत कोशिश किया है कि मैंने बहुत बड़े बड़े डेज छोड़ करके कि मुझे अपना बर्थडे नहीं मनाना है, मुझे फेस्टिवल नहीं मनाना है, मुझे दिवाली नहीं मनाना है, मुझे होली नहीं मनाना है। मैं ये सब चीज़ों में अपने आप को बांध करके, पता है न मैं फेस्टिवल्स की इन्जॉयमेंट में हो पाती थी, न मैं पढ़ पाती थी। मैं क्योंकि अगर पढ़ रही हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा है यार मैं फेस्टिवल इन्जॉय नहीं कर पा रही हूँ, सब कोई फेस्टिवल इन्जॉय कर रहा है, मेरे मन में ये चलता था। अगर मैं कंप्लीट इन्जॉयमेंट करती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, मेरा ये टाइम नहीं है इन्जॉयमेंट करने का, मुझे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, मुझे सिर्फ पढ़ना चाहिए। तो मैं दोनों तरफ की नहीं रह पाती थी। बेटर फिर बाद में मुझे चीज़ें लास्ट में रियलाइज़ हुई कि क्यों ना हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलें। देखो आगे भी अगर तुम डॉक्टर बनते हो, तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को, तुम्हें मल्टीपल टास्कर बनना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो तुम अभी से वो करो ना, अभी से करो। तुम एन्जॉयमेंट भी अपना डिडक्ट मत करो, तुम अपनी पढ़ाई भी डिडक्ट मत करो, तुम दोनों को बैलेंस लेकर के चलो। टारगेट बनाओ, फुलफिल करो। बल्कि मैं पता है ये सिर्फ फेस्टिवल सीजन की बात नहीं कर रही हूँ, तुम रोज़ के अपने एक टारगेट बनाओ, तुम टारगेट अचीव करो, तुम अपने आप को शाम में रात में एक रिवार्ड दो कि तुम अगर ये कंप्लीट कर लोगे तो तुम कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो तुम वो शाम में करोगे। ट्रस्ट मी, ऐसा बूस्टअप मिलेगा ना तुम्हारे प्रिपरेशन में कि तुम्हारा एक मोटिवेशनल वीडियो जो तुम रात में देखते होगे ना कि बस अब मैं रात में ये मोटिवेशनल वीडियो देख लूँ, अब मैं एकदम एनर्जाइज हो गया हूँ और मैं कल डबल पढ़ूंगा, भाई वो कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। ट्रस्ट मी, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए तुमको मोटिवेट करेगा, और एट लास्ट जब तुम्हें दोबारा दूसरे दिन बैठ करके किताब को भी अपनी उठानी पड़ेगी ना, अगर तुम अंदर से डीमोटिवेटेड हो तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। भले तुम अपने दिमाग में जितना भी फेच कर लो कि नहीं तुमने तो मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, तुम मोटिवेट हो गए हो, ट्रस्ट मी कुछ नहीं होता है इन चीज़ों से। तुम मोटिवेट हो गए, मैं ऐसा नहीं कह रही नहीं, बट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो गए, बट इट इज़ ऑन अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अबाउट 7 मंथ। 7 मंथ बाद तुम्हारा नीट का पेपर है, तो तुम्हें एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चीज़ें सोचनी है कि कैसे तुम करो कि तुम्हें खुशी भी मिले, तुम अपने आप को रिवार्ड भी दो, तुम अपने आप को मोटिवेटेड भी रखो, तुम अपने आप को बूस्ट भी कर सको। देखो मेरा क्या मानना है, मोटिवेशन अपने अंदर से आता है। बाहर की चीज़ें, वीडियो, लोगों से बात करने में अपनी चीज़ें फॉर श्योर शेयर करना तो मैं नहीं बोलूँगी ऐसा कि तुम वीडियो देख लो, तुम मोटिवेशनल वीडियो देख लो, तुम उससे एकदम मोटिवेट हो जाओ। मोटिवेशन उससे नहीं आता है, मोटिवेशन अंदर से आता है अपने, कि जब तुम अपना पर डे का टारगेट पूरा करोगे, अपने आप को रिवार्ड दोगे, इर्रेस्पेक्टिव कोई क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी पढ़ाई ऑफ ट्रैक जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है, तुम्हें खुद में पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। ट्रस्ट मी, डिलाइट होकर के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को बैलेंस करना सीखो, एकदम मत घुस जाओ कि तुम्हें फिर बाद में रिग्रेट होना लगे, उस रिग्रेट में तुम 10 दिन न पढ़ पाओ। अभी भी तुम्हारे पास 7 मंथ है, बहुत होता है नीट के लिए, बहुत होता है। ट्रस्ट मी, तुम अपना रिवीजन भी 4 से 5 बार कर लोगे। पर्टिकुलर मैं बताऊंगी नीट 2025 के लिए तुम्हें अभी से जो तुम्हारा 7 मंथ बचा हुआ है, तुम्हारी आगे क्या अप्रोच होनी चाहिए, हम सब कुछ इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या ख़त्म करना है, हमें जनवरी से रिवीजन स्टार्ट करना है, इसके बारे में हम सब कुछ बात करेंगे। बट डिलाइट होकर के पढ़ो, फ्रेश होकर के एकदम आराम से पढ़ो, हर दिन हर सुबह एक नया टारगेट बनाओ, फेच करो, अपने आप को सरप्राइज़ दो, गिफ्ट दो। बहुत लंबी जर्नी है, हमें खुश हो करके इसको बितानी है, एंड फॉर श्योर तुम्हें तुम्हारा ड्रीम मिलेगा। ट्रस्ट मी, दैट्स इट। नीट 2025 के लिए हम जल्द बात करेंगे। मैं तुरंत एक वीडियो बनाऊंगी नीट 2025 को लेकर के कि 7 मंथ में क्या अप्रोच रखना है, कि हमें कैसे कैसे क्या अपना सिलेबस पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का कंप्लीट करना है, जनवरी से रिवीजन स्टार्ट करना है। रिवीजन इज़ द की फॉर सक्सेस इन नीट, फॉर गेटिंग ए MBBS सीट। तो हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। आज के लिए बस इतना ही। सो एंजॉय करो,
पढ़ाई करो खूब करो कि किसी ने ऐसी ना की हो, साथ में बैलेंस हो करके एंजॉयमेंट भी करो, कुछ चीज़ें डिडक्ट मत करो. That's it for today. Hope you like this video. So if you like this video, then please share, subscribe. Thank you so much.